और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। जहां महाराष्ट्र के संभाजी नगर के लेबर कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सुबह से ही बुलडोजर एक्शन में दिखा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर। बुलडोजर वाली कार्रवाई, लेकिन ये न मध्य प्रदेश में हो रही है, न उत्तर प्रदेश में, न दिल्ली में। ये कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जहां सुबह करीब 6 बजे से ही पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन में दिखा। संभाजी नगर के 20 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे लेबर कॉलोनी के रूप में बदल दिया गया था, जिसमें 300 से भी ज्यादा घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। अधिकारियों से बातचीत में यह भी पता चला कि तकरीबन सभी घर मुसलमानों के कब्जे में थे, जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। बार बार नोटिस देने के बाद भी वो अवैध कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन ने 338 से भी ज्यादा क्वार्टर बनाकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने के लिए दिया था। इनमें से अधिकांश पर मुसलमानों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। करीब 20 एकड़ के इस भूखंड पर अतिक्रमण किया गया था और कब्जा कर वहां आवासीय परिसर तैयार कर दिया गया था। पूरे कॉलोनी का स्वरूप दे दिया गया था। ये ड्रोन्स से कार्रवाई के विजुअल्स आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पर। और आप देख सकते हैं हर तरफ धूल का गुबार उड़ रहा है, क्योंकि इन अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। करीब 20 एकड़ का ये सरकारी भूखंड, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। और बातचीत में ये जानकारी दी गई कि इसमें अधिकांश कब्जा मुसलमानों द्वारा किया गया था और नोटिस देने के बाद भी ये कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे। ये कार्रवाई में सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों का सहभाग, खासकर महानगर पालिका के आयुक्त मेरे साथ है। मेरी पूरी टीम है। मैं शहर के पुलिस आयुक्त का आभारी हूँ कि कोर्स भी अच्छा दिया है। नागरिकता भी शुक्रगुजार है, उन्होंने सपोर्ट किया। जो प्रकरण उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सभी प्रकरण में ये बिल्डिंग पुरानी होने के कारण इसकी ढहने की संभावना है, ऐसा रिपोर्ट अभियान इंजीनियरिंग कॉलेज का था। इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये कार्रवाई की। ये कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके निर्णय के अनुसार हो गई। संभाजी नगर के लेबर कॉलोनी के 338 घरों पर चला सरकारी बुलडोजर। आप देख सकते हैं कि ये लेबर कॉलोनी है, जो पिछले कई महीनों से विवाद में थी कि ये घर टूटेंगे या बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इन घरों में रहने वाले थे, चाहे वो किराएदार हो या खुद रहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दावा किया था कि ये घर हमारे नाम पे करके दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी घरों को तोड़ने का आदेश दिया है। उसके बाद आज सुबह 6 बजे से जिला अधिकारी सुनील चौहान के उपस्थिति में ये कार्रवाई चल रही है। 50 से भी जेसीबी द्वारा ये सब बिल्डिंग ये जो बनी हुई है इमारतें, इनको तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस का बड़ा बंदोबस्त यहाँ पे तैनात किया हुआ है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में पूरा पुलिस बल तैनात है। और ये जो लेबर कॉलोनी है, इस लेबर कॉलोनी को यहाँ पे पूरी तरह से अब गिराया जा रहा है। बुलडोजर देख सकते हैं आपकी जेसीबी और बुलडोजर यहाँ पे 50 से भी ज्यादा जेसीबी बुलडोजर है। आज दिन भर में ये कार्रवाई होगी और 338 घर जो कि सरकारी क्वार्टर थे, लेकिन इनके ऊपर अनधिकृत कब्जा किया हुआ था, जिसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार ये यहाँ पर जो लेबर कॉलोनी है, इससे पूरी तरह से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लगा के इस लेबर कॉलोनी के जो सभी इमारतें उन्हें यहाँ पर गिराया जा रहा है। डीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। तो सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी बाबूलाल राठौर का और उनसे जानते हैं क्या कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 20 एकड़ के सरकारी भूखंड को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। बाबूलाल जी बिल्कुल दीपक, देखिए ये 20 एकड़ जमीन थी जो कि सरकारी जमीन थी और सरकारी जमीन के अंदर अवैध कब्जा यहाँ पे किया गया था। 338 घरों को गिराने की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह 6:15 से शुरू की गई है। 50 से भी ज्यादा जेसीबी यहाँ पे बुलाए गए हैं और इन 338 घरों को गिराने की कार्रवाई चल रही है। धारा 144 इस परिसर के अंदर लगी हुई है। कोई भी कुछ भी यहाँ पे घटना ना हो उसको ध्यान में रखते
देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे अवैध तरीके से बना दी गई थी, जिसे तोड़ने के लिए लगातार जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया था, लेकिन इन भूखंड माफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दस्तक दी थी कि इस जमीन का कब्जा हमें दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जमीन को यहाँ से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद अब ये कार्रवाई की। हालांकि इसके पहले इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कई बार प्रयास किया गया था, लेकिन इन भूखंड माफियाओं ने बचाव में कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे पहुंची थी। इम्तियाज जलील जो कि MIM पार्टी का सांसद है, वो भी यहाँ पर पहुंचा था और कहीं न कहीं राड़ा अटका रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है, बताया जा रहा है कि आज दिन भर में ये जो 338 घर है ये पूरी तरह से इनको खत्म कर दिए जाएंगे और ये जो जमीन है वो लेवल कर दिया जाएगा और इसी जमीन पर 20 एकड़ की जमीन पे सरकारी इमारतें होगी, जो सरकारी दफ्तर होते हैं वो सभी दफ्तर इसी जगह पे बनेंगे, क्योंकि काफी बड़ी जगह थी। खास करके इस जमीन के ऊपर ज्यादा कब्जा जो था वो मुसलमानों का कब्जा था। उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी थी, वो खाली करना नहीं चाहते थे। जो कुछ गिने चुने हिंदू थे उन्होंने जिला अधिकारियालय के आदेश के अनुसार अपने घर खाली करने पर आपत्ति नहीं जताई थी, खाली भी कर रहे थे, लेकिन जो है डटे हुए थे, जो अवैध कब्जा करके रह रहे थे वो खाली नहीं कर रहे थे। आखिरी आदेश तक भी वो खाली करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई संभाजी नगर में हो रही है। जेसीपी बुलडोजर ही दिख रहे हैं। धारा 144 लगने के बावजूद किसी नागरिक को अंदर यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। शहर के चारों तरफ बैरिकेड लगाकर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। पूरे महाराष्ट्र की नजर आज इस खबर पर है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई हो रही है संभाजी नगर। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल जानकारी ये भी है कि इन मकानों को सरकार ने बनाया था और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने के लिए दिया था, तो फिर ध्वस्त करने के बजाय उन कब्जाधारियों को भी तो निकाला जा सकता था। प्रशासनिक अमला ये काम भी कर सकता था। देखिए दीपक, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पे जब क्वार्टर दिए थे, वो अधिकारी को रिटायर्ड होकर 30 साल हो गए हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने जिनको एक क्वार्टर किराए से दे दिए थे, तो किराएदारों ने यहाँ पे कब्जा करके बड़ी बड़ी इमारतें बना दी थी। किराएदार खुद मालिकाना हक यहाँ पे जता रहे थे, वो निकलना नहीं चाहते थे यहाँ से। वो जिला सत्र न्यायालय में पहुंचे थे कि इस जमीन के कब्जा हमें हमारे नाम पर किया जाए। ये घर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी उनकी याचिका को बर्खास्त कर दिया और ये जो कॉलोनी खाली करने का आदेश जारी कर दिया था, तब जाके खाली हो रही थी। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे वो यहाँ नहीं है, कुछ गिने चुने थे वो भी यहाँ से निकल चुके, लेकिन जिन मुसलमानों ने यहाँ घर किराए लिए थे उन्होंने बड़ी बड़ी यहाँ पे इमारत खड़ी कर दी थी, वो यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आज उनको जबरन निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आज बड़ा पुलिस बल देना थे और एक्शन में यहाँ पे प्रशासन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको दिखा दो, और ऐसे पूरा ये बड़ा एरिया है, क्योंकि हम एक जगह खड़े होकर ये पूरा एरिया अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 20 सेक्टर का मामला है और 20 सेक्टर जो है ये काफी बड़ी है। ये जो इमारत के सामने देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी अभी कुछ ही घंटों के अंदर पूरी खराबी हो जाएगी। पूरा लेवल यहाँ पे किया जाएगा। पूरा सब कुछ हटने के बाद में दोपहर के बाद बताया जा रहा है, जिला अधिकारी सुधीर चौहान उन्होंने कहा कि ये सब इमारतें तोड़ने के बाद दोपहर के बाद या आज शाम के बाद ये जो मलबा है, इस मलबे को हटाने का काम यहाँ से जारी किया जाएगा। किसी माइकलाल की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर आ जाए और कुछ घटना को अंजाम दे, ऐसा सबके नहीं है, क्योंकि तगड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया हुआ है। दीपक, नजर बनाए रखें स्थिति पर बाबूलाल। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।